जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कैटवन सक्सेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। जितने बच्चे यूपी टेट के सेकंड के या फोर्थ वाले हों उनके लिए मैं बता दूं कि आपका एग्जाम बच्चों बहुत कम समय अब बचा। ठीक है, लगभग लगभग अगर बताऊं तो 20 दिन का समय और है। ठीक है, तो वहीं पे हालांकि बहुत सारे फोर्थ सेमेस्टर बच्चे हमारे पास कमेंट किए कि सर हमें थोड़ा सा मैथ जो आप लोग का है, मैथ में हमें प्रॉब्लम होती है सर। तो ऐसा करिए कि आप मैथ का देखिए हमें खाली पास कराने तक का ही वो करवा दीजिए, हम और सब कर लेंगे। तो उनका कहने का मतलब है कि मैथ में इतना करवा दीजिए सर कि हम खाली पास हो जाएं। ठीक है, तो मैं आप फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों को कहूँगा कि देखिए आपका सब्जेक्ट मैथ है, मैं उन टॉपिकों को करवाऊंगा जो टॉपिक से निश्चित निश्चित कम बताऊं। तो निश्चित बताऊं तो हर एक जितने टॉपिक कराऊंगे 1 या 2 या 3 नंबर का वहां से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि टॉपिक का नाम है समांतर मध्य। यहाँ से आप लोग बहरहाल आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पिछला प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। समांतर मध्य के प्रश्न ज्यादातर आते हैं। ठीक है, जो 2 या 3 नंबर के जरूर आते हैं। तो आप इतना कर लेंगे तो आपका एग्जाम जो बच्चों होने वाला है, आप 2 से 3 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि जितने बच्चे फोर्थ सेमेस्टर के हैं इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो उनके पास जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो होने वाला है मैथ का बहुत तगड़ी क्लास होने वाली है। और बता दूं कि आपके इसी क्लास के अनुसार 2 से 3 नंबर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको डरना नहीं है, आप खाली मैथ को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 10 दिन के अंदर आपका पूरा जितने नंबर का आता है, आपको बता दूं तो 25 नंबर का आपका मैथ होता है। ठीक है, तो मैं 25 नंबर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि आप 15 नंबर से ऊपर जरूर लाएंगे। जितने बच्चों को नहीं आ रहा था मैथ, उनको जितना कम समय बचा है मैं 15 नंबर के ऊपर आप लोग का हिसाब करवा दूंगा, लगभग कि 20 नंबर आप आराम से ला सकेंगे। ठीक है, तो मैं उन्हीं टॉपिक को कराऊंगा जहां से प्रश्न ज्यादा पूछने के चांस ज्यादा होते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं, हम लोग लेट नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जितने बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको लगातार 10 दिन क्लासें मैथ की देखने को मिल सकती है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब जिम्मेदारी हमारी है कि आप लोग को एग्जाम में मैथ में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और जैसा कि कोई नया अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, जैसा कुछ अगर और नोटिफिकेशन जाती है तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए समांतर मध्य की हम लोग इस बात करने वाले, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं समांतर मध्य की मैं बात करूंगा। तो समांतर मध्य सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि समांतर मध्य जो एक चैप्टर है उसमें 3 टॉपिक होते हैं, समांतर मध्य, मध्यिका और बहुलक। ठीक है, ये आपके 3 होते हैं। और ये 3 से बता दूं तो अगर मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपको मध्यिका। मध्यिका से हर हाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर ये 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपना पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे समांतर मध्य। ठीक है, फिर उसके बाद हम कल मध्यिका और बहुलक, ठीक है, कर लेंगे अपना। लेकिन आज हम समांतर की बात करेंगे। लेकिन अगर मैं अपने अनुसार बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का बच्चों यहाँ पर मध्यिका हो जाती है। ठीक है, तो चलिए समांतर मध्य सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं समांतर मध्य होता क्या है। ठीक है, समांतर मध्य की अगर मैं बात करूं तो जैसे समांतर मध्य में कोई अगर जैसे कि संख्या दी होती है, अलग अलग मान दिए होती हैं, तो उनको हमें एक करके निकालना होता है, और जितनी संख्याएं दी होती हैं उनको हम बटे जोड़ देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं बताऊं जैसे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 दिया। ठीक है, अगर अब इससे आपको बोल रहा है कि समांतर मध्य इसका बताइए, तो समांतर मध्य हमें क्या करना होता है। समांतर मध्य में एक छोटा सा रूल होता है कि जैसे पूरे संख्याओं को पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, पूरे संख्याओं को योग कर देते हैं, जैसे 1, 2, 3 प्लस 4 प्लस और 5 प्लस। फिर जितनी संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या होती है तो हम उसके नीचे बटे लगा देते हैं। ठीक है, अब ये पूरा इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद फिर जितना ये बटे से भाग दे देते हैं, फिर जितना हमारा आता है उसको हम समांतर मध्य निकाल के कहते हैं। ठीक है, समांतर मध्य निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है। जैसे कि मैं कुछ अगर आप लोग को जैसे कि बता दूं, जैसे प्रश्न आप लोग को बता दूं, तो आप लोग थोड़ा सा प्रश्न ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक मैं आपको प्रश्न देता हूँ, जैसे कि अगर बोल दूं 10, ठीक है, 20, ठीक है, 18, 12 और 14, ठीक है, और जैसे कि मैं बोल दूं 16 और 50। अगर मैं कह दूं कि इसका आप लोग समांतर मध्य निकालिए, तो आपको वही ट्रिक के अनुसार जाना है जैसे कि अभी मैंने बताया। ठीक है, कोई बहुत बड़ी इसमें चांस नहीं होते हैं, खाली आप लोग को ध्यान रखना है कि हमें समांतर मध्य मध्यिका में क्या अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि समांतर मध्य में हमें पूरी संख्याओं को जोड़ना होता है, और मध्यिका में खाली हमें अगल बगल की संख्याओं को ली जाती है। लेकिन हमें समांतर मध्य में बच्चों पूरी संख्याओं को जोड़ा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक बात मैंने अभी बताया ना कि सभी संख्याओं का योग, ठीक है, सभी संख्याओं का योग एक फार्मूला होता है समांतर मध्य निकालने के। एक बार थोड़ा सा मैं आप लोग फार्मूला लिखा देता हूँ। ठीक है, समांतर मध्य निकालने का एक बहुत आसान फार्मूला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या है फार्मूला, जैसे कि सभी संख्याओं का योग, ठीक है, सभी संख्याओं का योग कर देते हैं। ठीक है, सभी संख्या योग कर देंगे, और क्या बच्चों, उसके बाद हम लोग सभी संख्याओं के पद, जितनी भी पद संख्या होती है पद संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो पद संख्या जितनी होती है सब लिख देंगे। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमें देखिए कितने संख्या है, 1, 2,
3 4 5 6 7। हमारे पास पद संख्या कितने हैं? 7। ठीक है, अब अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो हमें देखिए सभी संख्याओं का योग होता है, सभी संख्याओं, ठीक है, योग बराबर पद, ठीक है, हमें ये रखना होता है। तो अगर मैं सभी संख्याओं को जोड़ूं तो 10 और 20 जोड़ूंगा 30 हो जाएगा, 30 और 18 जोड़ूंगा तो 48 हो जाएगा, 48 और 12 जोड़ूंगा तो 60 हो जाएगा, 60 में अगर 14 जोड़ता हूं तो बच्चों यहाँ पर 74, 74 में अगर मैं 16 जोड़ता हूं तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, और 90 में अगर 50 जोड़ दूं तो 140। ठीक है, तो 140 सभी संख्याओं का योग 140 और बटे कितनी संख्या है? 7, क्योंकि हमने काउंट किया 7 संख्या। अगर मैं इसको भाग देता हूँ तो ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा समांतर मध्य कितना है बच्चों? हमारा समांतर मध्य यहाँ पर 20 आया। ठीक है, आप लोग को खाली इतना करना है और 1 से 2 नंबर बना लेना है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं लेनी है, खाली इस वीडियो को देखिएगा। 2 से 4 मिनट का वीडियो होने वाला है, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। मैं इसलिए टॉपिक बाय टॉपिक करके लाया हूँ, क्योंकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आज समांतर मध्य कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि आज मैंने बताया समांतर मध्य कर रहे हैं, और कल हम लोग मध्यिका और बहुलक कर लेंगे, क्योंकि मध्यिका भी बहुत आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि और कुछ प्रश्न आपको करा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे 10, 20, 30, 40 और 50, 60, अगर इसका बोला जाए कि आपका मध्यिका क्या होगा, ठीक है, अगर मध्यिका बोला जाएगा तो मध्यिका मैं आप लोग को कल रूल बताऊंगा। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं समांतर माध्य की, तो समांतर माध्य क्या आप कैसे निकालेंगे? तो सभी बच्चे अब जान चुके हैं कि हमें सभी संख्याओं का योग कर देना है। तो 10, 20, 30 हो जाएगा, 30, 30, 60, 60, 40, 100, 150, 150 और 150, 100, 210। ठीक है, तो 210, ठीक है, 10, 20, 30, 30, 30, 60, 40, 100, 100, 150, 150, 6, 5, 11 तो 210। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या है। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, देखिए अगर 2 बार में अगर इसको तोड़ता हूँ तो बच्चों यहाँ पर जाएगा कितनी बार में आप लोग बताइएगा? यहाँ पर 105/3। ठीक है, 105/3। अब अगर बहरहाल इसको तोड़ते हैं तो देखिए 3 त्रिकाई 9, ठीक है, और 5 तेई 15। इतने बार में इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर इसका समांतर माध्य हो जाएगा 35। ठीक है, 35 इसका समांतर मध्य हो जाएगा। तो आप लोग सभी बच्चे समझ गए होंगे समांतर मध्य निकालते कैसे हैं। सभी संख्याओं का योग पहले, फिर जितनी संख्या होती है उसको काउंट करके नीचे रख देते हैं। जैसे कि अगर शॉर्ट में इसका फार्मूला बताऊं तो इसका फार्मूला एक होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसका फार्मूला आप लोग को बहुत अच्छा है। जैसे क्या बताऊं, देखिए हमको इसको निकालना कैसे होता है? m बराबर, ठीक है, जैसे मैं मान लूँ x1, x2, x3, x4 और x5, ठीक, डॉट 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 आगे तक जाएगा मान लीजिए। और इसका देखिए यहाँ पर बटे क्या हो जाएगा? मैं मान लूँ पूरी संख्याओं का n। ठीक है, तो एक इसका बहुत आसान फार्मूला आप लोग को याद रखना है, कि इसको याद रखना है। ठीक है, ये एक बहुत आसान है। ठीक है, इसका मान आप लोग जानते हैं सभी संख्याओं का योग। ठीक है, इसका सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है, सभी संख्याओं का योग, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो आप लोग का n है, ये सभी पद संख्या। ठीक है, ये सभी पद संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, तो n की जगह में यहाँ पर हम लोग 5 रख देंगे। ऐसे आप लोगों को करना है। ठीक है, समांतर मध्य में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खाली बस आप लोग को देखने का तरीका होना चाहिए कि कितने हैं। तो जैसे कि अभी देख काफ़ी बच्चों को परेशानी हो रही थी समांतर मध्य में, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। कल आप लोग को मध्यिका और बहुलक करा दूंगा, फिर आपका 2 से 4 नंबर आप लोग आराम से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमें 12 नंबर चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताया ना, पहले ही बताया कि आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग पूरी क्लास देख लेते हैं तो मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप 20 नंबर आराम से लाएंगे, क्योंकि मैं बताऊं अपने अनुसार तो मैं हर एक बार जितनी भी मैथ का पेपर दिया हूँ, हर बार 25 नंबर लाया है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बस आप लोग को सोचने और समझने की बात है। हमें खाली रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, हमें रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा से दूर रहना है, खाली हमें समझना है, समझ के हमें पेपर निकालना है। ठीक है, चलिए और थोड़ी सी अगर प्रश्न की बात कर लेते हैं। जैसे मैं अगर बोल दूँ छोटा सा प्रश्न लेकर, 2, 3, 4, 5, 8, 9, अगर मैं इसका बोलूँ तो इसका क्या होगा समांतर मध्य? तो जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर बात करूँ तो 2, 3, 5, 5, 9, 9, 5, 14, 14 और 18 की अगर बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पर 14 और 8, 14, 8, 22, 22, 9 कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, कितना हो जाएगा? 31। अगर 31 की बात करूँ और 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा, अब अगर देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर सम है, ये विषम है। तो आप लोग जानते हैं ये विषम संख्या है। ठीक है, ये हमारी सम संख्या है। अगर हम इसको अब भाग देते हैं तो बच्चों ये कहाँ तक जाएगा? ये दशमलव में जा सकते हैं। जैसे 6 पंचे 30, ठीक है, तो 5 फिर 1 हासिल तो 0, तो 6 6 कम 6, फिर बचेगा हमारे पास 4,
फिर अगर 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 6 36, इसका इतना पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो अगर जैसे देखिए अगर अगर आप लोग को ऐसा नहीं करना है, अगर विषम और सम संख्या ये नहीं कट रही हैं तो हमें आंसर इतना भी रख के आना है, लेकिन आपको दोनों आंसर देना होगा। ठीक है, ये वाला भी दोनों आंसर आपको देना होगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर के पास ये वाला आंसर होता है, ये वाला नहीं होता, कभी कभी ये वाला होता है। ठीक है, और ये वाला नहीं होता, तो आपको दोनों आंसर इसमें देने होंगे। जो नहीं कट रही संख्या उनको दोनों आंसर देने होते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि और जिसमें और आप लोग के लिए प्रश्न करा देता हूँ, बहुत आसान होता है। लेकिन कभी कभी बच्चों एक प्रश्न बहुत आप लोग के लिए प्रॉब्लम होती है। कौन सा? जैसे कभी कभी दे देता है, देखिए कभी कभी 2 खंडों में दे देता है कि हमें निकालना कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे दे देता है कभी कभी 11 12, ठीक है, जैसे दे दूँ 13 और 14। ठीक है, ऐसे में आप लोग को देखने को मिल सकते हैं 2 नंबर के। फिर इधर दे देता है 3, ठीक है, 7 8 5। ठीक है, ऐसे आप लोग को दे देता है। फिर इसमें बोला जाता है कि इसमें समांतर माध्य निकालिए। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसे प्रश्नों को समांतर माध्य हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे कि हम इसको मान लेते हैं यक्स, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इनको क्या करना है, इंटू या फिर इंटू, देखिए इसका अगर मान बताऊँ तो ठीक है, इसका एक हम बना लेते हैं कॉलम, फिर देखिए यक्स इंटू एफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यक्स और एफ का गुणा करना है। तो 11 जैसे कि अगर बात करूँ तो यहाँ पर 33, 12 7 का यहाँ पर हो जाएगा 84। ठीक है, 8 13 का हो जाएगा यहाँ पर 104, और 14 और 5 का हो जाएगा यहाँ पर 70। ऐसा होता है। ठीक है, जब ऐसे आप लोग को समांतर माध्य करे तो आप लोग को यक्स एफ मान लेना है ऊपर, और फिर उनका इंटू कर देना है बगल में। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो इसको ऐड करते हैं तो देखिए 4 3 7 4 11, और यहाँ पर 7 7 1 8 8 8 16 16 3 19, और ये 1। ठीक है, तो 191, और इसको भी ऐड कर लेंगे तो 7 3 10 8 18 18 5 23। ठीक है, 23। ठीक है, ये 23 आ गया हमारा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको 23 का जैसे मैं बताऊं तो 191, ठीक है, जो हम लोग का आया है 23, इसको हम लोग भाग कर देते हैं। जितना आता है हमारा समांतर मध्य उतना हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि इधर का हमारा मान ऊपर होगा और इधर का मान हम लोग नीचे कर देते हैं। ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारे हमेशा 2 नंबर के आते हैं, और जो ऐसे प्रश्न मैंने कराई ये आपके हमेशा 1 नंबर के पूछ जाते हैं। तो मैंने बताया ना कि आपको इसी क्लास से 2 से 3 नंबर यहाँ पर आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग फिर से हमें बताइएगा कि आपको समांतर मध्य समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम आपके लिए दोबारा क्लास अच्छे से तरीके से लेकर आएंगे। अगर किसी बच्चों को इसमें भी समझाने में प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। हमारे पास 20 दिन का समय है, हम आपको जरूर बता देंगे कि आपको कैसे करनी तैयारी। ठीक है, और जैसे कि अगर बात करूँ तो किसी को पर्सनल हमसे, अगर किसी को पर्सनल बात करनी हो, ठीक है, अगर किसी को पर्सनल हमसे बात करनी हो बच्चों, ठीक है, अगर किसी को बच्चों को पर्सनल बात करनी हो तो आप कहाँ करेंगे, हमारे देखिए इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा इंस्टा आईडी। ठीक है, तो आपको जब इंस्टा आईडी मिल जाएगी तो आप वहाँ पर जाकर कमेंट में आप अपने डीएलएड से कोई भी रिलेटेड बात वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप लोग खाली वहाँ पर डीएलएड की बात के अलावा आपको और कुछ चीज़ की जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। जैसा कल मध्यिका आप लोग को बताया जाएगा, आज आपका समांतर मध्य है, कल आपको मध्यिका और बहुलक बता दी जाएगा, तो आपका फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप फिर बता दूं कि आप गारंटी के साथ 4 नंबर 100% आप कंप्लीट कर लेंगे। तो जितने बच्चे चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खासकर 4th सेमेस्टर वाले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक है, 10 दिन के अंदर आपको मैथ में बता दूं कि 10 दिन के अंदर आपको एकदम जीरो से हीरो बनाने की गारंटी हमारी है। आपको बता दें कि देखिए मैं मोटा मोटा बात नहीं कर रहा हूँ, कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको 25 नंबर आ जाएंगे इतने कम समय में, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको 20 नंबर जरूर हर हाल में आ जाएंगे। ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो 20 नंबर लाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैथ में बैक लग जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बस हमसे जुड़े रहिएगा, आपको 10 दिन के अंदर मैथ एकदम तैयार करवा देंगे। तब आप लोग को बताना है कि हाँ हमें 10 दिन के अंदर कितना समझ में आया। ठीक है, क्योंकि मैं देखिए अगर पूरी गणित अगर आप लोग खत्म करेंगे तो बहुत कम समय है, नहीं खत्म होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि मेन टॉपिक जो सरल हैं और मेन टॉपिक जहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं, ऐसे टॉपिक को हम लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पर। कल मध्यिका लेकर आते हैं, तो आना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतने बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।